नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल अभिषेक टॉक्स पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मगध यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन एडमिशन बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, यानी कि जो सेशन 25 से 29 यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएशन पास, जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से एडमिशन लेंगे, किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे, वो सारी प्रोसेस आज की इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आप सभी लोग फॉर्म को अच्छी तरीक़ा से भर सकेंगे, वो भी बिना गलती करके। ठीक है, तो देर ना करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। जो बच्चे इंटर पास किए हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं उन सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका कोई हेल्प हो सके। ठीक है, और एक चीज़ मैं यह बताना चाहता हूं, हम आपके लिए आपके ग्रेजुएशन के साथ तक आपका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए और जो बच्चे देख रहे हैं लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी ब्राउज़र को ओपन करनी है। ठीक है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है मगध यूनिवर्सिटी। क्या लिखना है? मगध यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको वेबसाइट मिलेगा, ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे देखिए PG 25 से 29 है। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्नातक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलने वाली है। इस तरीका का इंटरफेस मिलने के बाद आपको क्या करनी है, कंटिन्यू टू फॉर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड, तो आपने कौन सा बोर्ड से आपने इंटर पास किया है। ठीक है, तो आप सभी लोग किए ही होंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से। ठीक है, तो जो बच्चे बिहार बोर्ड से किए होंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना चुनेंगे, और जो बच्चे CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड दिल्ली से इंटर किए हैं तो वो CBSE बोर्ड दिल्ली चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना को हमने चूज किया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या क्या कहा गया है कि 12 पासिंग ईयर, आपने 12 कब पास किया है, तो 25 में पास किए होंगे अगर जो इस बार इंटर पास किए होंगे। ठीक है, और जो पहले किए होंगे तो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 25 को चूज कर लिया। यहाँ पे रोल कोड को चूज करिएगा। जैसे हमने सपोज डेट हमारा रोल कोड नंबर 1 2 3 4 सपोज डेट हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर अगर हम मान लेते हैं 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से हमने मान लिया। ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है ना दोस्त, आप अपना यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे देखिए रोल कोड को लिखिएगा 1 2 3 4, जो यहाँ पे आपने लिखा वही आपको रोल कोड को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर को इस प्रकार से लिखेंगे 4 5 6 7। ठीक, जो आपने यहाँ लिखा वही आपको यहाँ लिखना है, जो आपने यहाँ लिखा है वही आपको यहाँ लिखना है। ये बातें ध्यान में देनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है बाबू, कैप्चा को सही तरीका से भर देनी है। ठीक है, कैप्चा को सही तरीका से भरने के बाद देखिए यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, आपको इस डिक्लेरेशन को टिक करनी है। उसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद बच्चे लोग यहाँ पे आप अपना देख लीजिएगा इंटर का जो भी आपका डिटेल जो आपने भरे थे, रोल नंबर, रोल कोड, ठीक है, आपने कब पास किया, ये सारी जानकारी एक बार यहाँ पे से अच्छे से भर लीजिएगा। भरने के बाद यस प्रोसीड टू फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि कैंडिडेट नेम, जो भी आपका कैंडिडेट का जो नाम होगा, जैसे हमारा कैंडिडेट का नाम सपोज दैट सोहन कुमार है, हमने मान लिया। क्या किया? हमने मान लिया। ठीक है, हमें तो फॉर्म नहीं भरनी है, हमने मान लिया। हम आपको वीडियो बनाने के लिए आपको प्रोसेस तक ले जा रहे हैं। ठीक है, आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरनी है। इसलिए जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किए, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो सभी बच्चों से निवेदन होगा, आग्रह होगा कि सभी बच्चे लोग सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक कर दे और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दे जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेना चाहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए जो भी आपका पापा का नाम होगा, यहाँ पे आप अपना पापा का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, सपोज दैट हमने मोहन
मोहन कुमार लिख दिया, हमने मान लिया, मानने में क्या जा रहा है ना। उसके बाद सीता देवी हमने माता का नाम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, सपोज दैट हमने मान लिया डेट ऑफ बर्थ जो आप अपना होगा वही आप अपना डेट ऑफ बर्थ को लिखिएगा, ठीक है। जैसे हमारा 1-1 सपोज दैट हम मान लेते हैं 1-1-2000, सपोज दैट हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद 1-1-2000, जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है, आप अपना चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका रिलीजियन होगा, रिलीजियन यानी कि धर्म होगा, जो हिंदू होगा मुस्लिम होगा, जो भी है आप अपना चूज करिए। जैसे हमारा हिंदू है तो हिंदू हमने चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी कौन सा है, जनरल है, BC1 है, BC2 है, SC है, ST है। कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे बच्चे अच्छा से भरिएगा। आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, वहाँ पे देखिएगा ऊपर में लिखा होगा BC EBC, इस प्रकार से लिखा रहेगा। EBC का मतलब होता है BC1 और BC का मतलब होता है BC2, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा बच्चे लोग, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, अगर आप लोग लड़कियां लोग हैं, गर्ल्स लोग हैं तो गर्ल्स चूज कीजिएगा। अगर आप लोग बॉयज हैं तो नॉट एप्लीकेबल चूज कीजिएगा। अगर कोई भी बच्चे विकलांग है तो फिजिकल हैंडीकैप्ड लिखिएगा, ठीक है। जैसे हम लड़के हैं तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद देखिए क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी से हैं, यानी कि जो बच्चे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, ठीक है, उसको आपको यस करनी है। अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपका अब यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए मूल निवास राज्य, ठीक है, तो आप कहाँ आपका जो स्टेट है वो कौन सा है, तो हमारा स्टेट कौन सा होगा, बिहार होगा। आपका आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि मूल प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे खोज रहा है, यानी कि आवासीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो भी आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे इस प्रकार से आप अपना लिख दीजिएगा। हम तो ऐसा ही लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे हमने आधार नंबर को लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो आप अपना आधार नंबर ऐसे ही लिख दीजिएगा जो भी आप अपना होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद विलेज कौन सा है, सपोज दैट ऐसे करके लिखिएगा। विलेज हमारा इस प्रकार से हमने लिख दिया, सपोज दैट हमने मान लिया, ठीक है। मानने में क्या जा रहा है ना, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए पिन कोड जो भी आपका होगा, पिन कोड यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी बच्चे आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, आपको इस प्रकार से चूज कर लेनी है। तो जो भी आपने इधर लिखा वो आसानी से इधर लिखा आ जाएगा, ठीक है। आपके पास जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को फिलअप करिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया वही मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पे लिखनी है। उसका जो भी आपका ईमेल आईडी है आप अपना ईमेल आईडी को अच्छी तरीके से भरिएगा। जो भी आपका ईमेल आईडी है इसको भी दोबारा से यहाँ पे आपको भरनी है। उसके बाद बच्ची नीचे आ जानी है, ठीक है। नीचे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे 10th का मांगा गया है, 10th का, ठीक है। यहाँ देखिए कहा गया है कि 10वीं कक्षा हाई स्कूल के प्राप्त अंकों का विवरण। तो आपने 10वीं कक्षा जो है आपने कब पास किया, ठीक है। तो जो भी आपने 10वीं कक्षा अगर बच्चे 2023 में पास किए होंगे तो 2023 में लिखेंगे। उसके बाद जो भी बच्चे कौन सा बोर्ड से पास किए होंगे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड से पास किए होंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को चूज कीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे CBSE बोर्ड से पास किए होंगे तो CBSE के बच्चे CBSE को चूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड को चूज करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका रोल कोड है सपोज हमने मान लिया, ठीक है। रोल कोड रोल नंबर हमने इस प्रकार से मान लिया। उसके बाद जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है फुल मार्क्स। तो सभी बच्चे का फुल मार्क्स कितना होता है, CBSE बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, सभी बच्चे का 500 मार्क्स होता है। 500 में आपका कितना नंबर आया है, ठीक है। तो कितना नंबर आया है तो सपोज दैट हमने 350 मान लिया, ठीक है। जो भी आपका रहेगा यहाँ पे भरनी है। उसके बाद देखिए जो भी आपका इंटर का डिटेल आपने जो पहले भरा था वही भरा रहेगा, सिर्फ आपको फुल मार्क्स लिखना है। तो फुल मार्क्स दोनों का, बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड का, दोनों का सेम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका नंबर आएगा, सपोज दैट हमने 352 लिया तो 352 लिया। अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया इफ यू स्टडीड मैथमेटिक्स इन इंटरमीडिएट सेलेक्ट यस, यानी कि जो बच्चे इंटर में आपने मैथमेटिक्स यानी कि गणित विषय की पढ़ाई की है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो नो का ऑप्शन मिलेगा, नो का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए बच्चे जो भी आपका जो कैप्चर दिख रहा है यहाँ पे कैप्चर को अच्छी तरीके से भरिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन को टिक कीजिएगा। इसके बाद सेव एप्लीकेशन एंड पंजीकृत ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। चलिए हम वहां तक ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो लॉगिन आईडी आपके मोबाइल की मैसेज बॉक्स में चले जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आपको यहाँ से एक फोटो खींच लेनी है या फिर नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। तो आपको इस पे ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है।
अब उसके बाद जो भी आपका यूजर आईडी आपके मोबाइल पे आया या फिर जो आपने नोट डाउन किया, ठीक है, आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड में आपको क्या करना है, नाम का 4 कैपिटल लेटर और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को भरनी है। कैप्चा को भरने के बाद लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन का एक ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सपोज दैट, देखिए नोट पैड में आपको बता देते हैं कि पासवर्ड को किस प्रकार से आप लिखिएगा, ठीक है। देखिए आपको पासवर्ड बनाने के लिए अगर किसी का नाम संतोष कुमार है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ 4/5/2006 है, ठीक है, तो उनका जो पासवर्ड बनेगा संतोष है। संतोष का 4 कैपिटल लेटर क्या होता है, SANT होता है ना, और डेट ऑफ बर्थ हमने क्या माना 4/5/2006 माना, तो 04/05/2006, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक बच्चे सभी लोग है ना क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब हम चलते हैं अपने फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे यूजर आईडी जो आपके मोबाइल पे गया होगा यहाँ पे भरनी है। आपने पासवर्ड बनाया अच्छी तरीका से, ठीक है, आप अपने पासवर्ड को यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद जो भी आपका कैप्चा दिखेगा, कैप्चा दिखने के बाद, कैप्चा लिखने के बाद लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे नाम वगैरह ये सब अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका नाम वगैरह ये सब पहले से भरे होंगे वही आपको यहाँ पे शो करेगा, अच्छे तरीका से मिला लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो भरे थे वही यहाँ पे भरा हुआ रहेगा, ठीक है। आपको अच्छी तरीक़ा से मिला लीजिएगा नीचे आ जाने के बाद। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट जो अपने एड्रेस भरा था वही आपका एड्रेस भरेगा। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात है निवास श्रेणी। अगर निवास श्रेणी का मतलब होता है जो आप अगर रूरल से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से हैं, ठीक है, तो अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, तो रूरल का ऑप्शन आएगा, तो रूरल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद इनकम ग्रुप में लोअर टू मिडिल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो साइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। अब उसके बाद इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे फोटो मांग रहा है, तो चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना फोटो को अपलोड करिएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर को चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सिग्नेचर को अपलोड करनी है। उसके बाद हाई स्कूल मार्कशीट होता है, तो हाई स्कूल मार्कशीट का मतलब होता है 10वीं का मार्कशीट, ठीक है। तो 10वीं का मार्कशीट चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप हाई स्कूल मार्कशीट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट मार्कशीट यानी कि चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इंटर का मार्कशीट अपलोड करिएगा। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट का मतलब होता है जो बच्चे SC हो गए, ST हो गए, BC हो गए, EBC हो गए, उनके जो एक जाति प्रमाण पत्र बनता है वही आपको यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड करनी है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट यानी कि जो बच्चे जनरल से आते हैं जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, ठीक है, इस प्रकार से आते हैं, तो उनका जो है एक EWS सर्टिफिकेट अगर है तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है EWS सर्टिफिकेट दे दीजिए। अगर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू के ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़नी है। उसके बाद आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि 12 में आपका कौन सा स्ट्रीम रहा, साइंस रहा, आर्ट्स रहा, कॉमर्स रहा, ठीक है। तो हमारा साइंस रहा, तो साइंस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद देखिए आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, यानी कि आपने 12 में कितना मार्क्स लाया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे हमने 300 लाया तो 300 लिखा, ठीक है। फुल मार्क्स कितना रहा, 500 रहा, तो 500 का मार्क्स यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है बच्चे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। जैसे आपका हिंदी रहता है तो हिंदी को चूज कीजिएगा। फुल मार्क्स 100 नंबर का है, कितना नंबर आया यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद देखिए इंग्लिश है, हिंदी के बाद इंग्लिश चूज कीजिएगा। इंग्लिश चूज करने के बाद जो भी आपका नंबर फुल मार्क्स 100 का है, ठीक है, उसका कितना नंबर आया इधर लिखनी है। उसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देनी है। अगर जिनका अगर बायोलॉजी रहेगा सब क्या करता है एक्स्ट्रा में, तो उसको छोड़ दीजिएगा। अगर मैथ रहा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, एक ही लिखनी है। अगर मैथ बायोलॉजी में आपको क्या करनी है, एक ही लिखनी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा। सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जानी है। उसके बाद बच्चे देखिए यहाँ पे 10वीं का कुछ पूछ रहा है, तो आपने 10वीं कब पास किया, तो 2023 में पास किए होंगे, 2023 लिखेंगे। बिहार बोर्ड, CBSE जो भी है आप अपना यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। जो भी आपका रोल कोड, रोल नंबर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सब अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा जो आपने पहले भरा था 10वां और 12 का, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइप, यानी कि टाइप मेजर आपका रहेगा। मेजर का मतलब होता है ऑनर्स विषय। आप
अब यहाँ पे देखिए डिग्री में आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए, ठीक है। आप डिग्री में कौन सा विषय लेना चाहते हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम, ठीक है, जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ पे चूज कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका ऑनर्स विषय रहेगा उसको चूज कर लेनी। आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो आपको शुरू में लिखनी है। जैसे हमने नवादा में कराना है, उसके बाद कौन सा कॉलेज, तो आप जैसे सपोज दैट यहाँ पे जैसे हमने केलेस कॉलेज यहाँ पे चूज किया, उसके बाद ऐड का ऑप्शन दिखेगा, ऐड का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इस तरीका का आ जाएगा। इसी तरीका से आपको 10 कॉलेज का नाम है इसी प्रकार से देनी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है बच्चे लोग, सभी लोग, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे सभी बच्चे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जानी है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा, इस तरह का प्रीव्यू मिलेगा। प्रीव्यू अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की गलती होगी तो नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक करके वो सारा डाटा आ जाएगा, वहाँ पर जा करके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब टोटल चीज़ शो करेगा फोटो के साथ। उसके बाद देखिए प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने पेमेंट को अच्छी तरीके से कटवा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों के पास शेयर कर दें। और वीडियो कैसी बनी, कैसा लगा, क्या सीखें वो आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए फिलहाल इतना ही।